हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, उम्मीद है आप सब अच्छे रहे हों, खुश रहे हों। तो गाइस, कहने वाली बात ये है कि आज हम आए हैं कुछ वर्ड्स मीनिंग लेके। तो कुछ अल्फाज मायने और वो उर्दू के अल्फाज है ना, जो बहुत फेमस हैं, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, या ये समझ लीजिए जिसको हिंदी आती है उसको उर्दू के अल्फाज पता चल जाएंगे, और जिसको हिंदी नहीं आती तो उसको आज ये पता चल जाएगा कि वो वर्ड उर्दू के ही हैं और उसका हिंदी अलग है। ठीक है, खैर तो शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ड आप देख सकते हैं तो पहला वर्ड है ईजाद। ईजाद जो है एक वर्ड है उर्दू में, और इसका हिंदी वर्ड है आविष्कार। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। और उसके बाद है अगला वर्ड नौजवान। नौजवान को हिंदी में बोलते हैं नव युवक, नव युवक। ठीक है, उसके बाद अगला वर्ड है, तो अगला वर्ड है खुसूसियत। खुसूसियत वर्ड उर्दू में है और इसका हिंदी है विशेषता। अब उसके बाद अगला वर्ड है सरसरी। सरसरी का मतलब होता है कि बिना महत्व दिए या चलते चलते, जैसे कहते हैं ना सरसरी निगाह डालना, यानी ऐसी बेमन से देखना। ठीक है, तो सरसरी यानी बिना ध्यान दिए। ठीक है, अब अगला वर्ड है दोस्तों, अगला वर्ड है मरज़। मर्ज नहीं है, मीम पे ज़बर है, रे पे ज़बर है, यानी मरज़, मरज़। मरज़ मरज़ का मतलब होता है रोग। हिंदी में रोग बोलते हैं, उर्दू में मरज़। ठीक, अब अगला वर्ड है ये भी उर्दू का वर्ड है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, बुखार। बुखार, ठीक है, बुखार, खे है ना, खार, खे की आवाज़ हलक से होती है, हवा आती है तब जाके इसकी आवाज़ ख निकलती है। ठीक है, तो बुखार को हिंदी में बोलते हैं ज्वर। ज्वर की बीमारी जो होती है बुखार, उसे बोलते हैं हिंदी में ज्वर। ठीक है, अब अगला वर्ड है नक्शा। नक्शे के बहुत सारी मीनिंग है ना, नक्शा के बहुत सी मीनिंग है। जैसे तो सिंपल मीनिंग हम लेंगे, फिर कभी हम इसके बाद विस्तार से बात करेंगे, यानी तफसील से। तो देखिए, तफसील को हम विस्तार बोलते हैं हिंदी में, ये भी एक समझ में आ गया है ना। तो फ़िलहाल कहने का मतलब यह है कि नक्शा का मतलब होता है मानचित्र। ठीक है, किसी देश का मानचित्र, चित्र है ना, बाउंड्री लाइन जो होती है, मैप जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपने देखा, नक्शा मतलब मानचित्र। वैसे नक्शा मतलब हुलिया भी होता है ना। ठीक है, कंडीशन भी होता है, बहुत सारी मीनिंग है। खैर फ़िलहाल आप सिंपल मीनिंग समझिए जो ज़्यादातर उसके लिए यूज़ किया जाता है। ठीक, उसके बाद अगला है, तो अगला वर्ड है दोस्तों इत्तफ़ाक़। इत्तफ़ाक़ का मतलब होता है संयोग, है ना, संयोग। इसके और भी मीनिंग है, इत्तेहाद भी होता है, एकता भी होता है। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल एक ख़याल भी होता है, दोस्त भी होता है, लेकिन फ़िलहाल इत्तफ़ाक़ का मतलब संयोग, यानी संयोग से। ठीक है, संयोग से आप हमें मिल गए, यानी इत्तफ़ाक़ से आप हमें मिल गए। ठीक है, कहीं हम जा रहे थे, इत्तफ़ाक़ से मिल गए, है ना, एक्सीडेंटली जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। अब एक वर्ड है उफ़क़। उफ़क़, ठीक है, ज़मीन और आसमान का जो किनारा होता है। ठीक है, जब सूरज निकलता है तो सबसे पहले उफ़क़ पे ही दिखता है। ठीक है, तो उस किनारे को, जो किनारे मिल रहे होते हैं ज़मीन और आसमान के, उसे हम बोलते हैं उफ़क़ उर्दू में, और हिंदी में बोलते हैं क्षितिज, क्षितिज। ठीक है, अगला वर्ड है फ़रामोश। फ़रामोश मतलब होता है भुलाया हुआ या भुला देना। ठीक है, तो अगला वर्ड है इस्तेहसाल। इस्तेहसाल का मतलब होता है दोस्तों, इस्तेहसाल का मतलब होता है शोषण करना, यानी किसी का नाजायज़ फ़ायदा उठाना। जैसे ज़्यादातर आपने सुना होगा कि गरीब लोगों का हमेशा अमीर लोग इस्तेहसाल करते हैं, या गरीबों का हमेशा इस्तेहसाल होता रहा है। ठीक है, मजबूर और मज़दूरों का हमेशा अमीरों ने इस्तेहसाल किया है, यानी गलत फ़ायदा उठाया, गैर नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। ठीक है, इसे बोलते हैं इस्तेहसाल, यानी शोषण, शोषण। ठीक है, अब अगला वर्ड है अगला वर्ड है मुनासिब या उचित। ठीक, मुनासिब यानी उचित। ठीक है, हिंदी में उचित और उर्दू में मुनासिब। ठीक है, एक वर्ड है वज़न। वज़न मतलब होता है भार, भार। ठीक है, कोई कितना भारी है, भार, उसे उर्दू में वज़न बोलते हैं। वैसे वज़न की और भी डेफिनेशन है, हम कभी अलग से बात करेंगे, क्योंकि पोइट्री में वज़न का इस्तेमाल किया जाता है। वज़न एक वर्ड, एक टर्म है जिसका
जिससे बगैर उर्दू में पोइट्री बहुत अच्छी नहीं हो पाती है ना। बहुत अच्छी उर्दू के लिए बहुत अच्छी उर्दू शायरी के लिए हमें वज़न की ज़रूरत पड़ती है, वज़न को मेंटेन करना होता है, ठीक है। खैर, तो अब देखते हैं, यू नो दैट वेरी वेल। अगला वर्ड है गुफ्तगू। गुफ्तगू मतलब होता है बातचीत, है ना, बातचीत यानी गुफ्तगू। उसके बाद अगला वर्ड है नशीबो फराज। नशीबो फराज जिसको हिंदी में बोलते हैं, यू नो, उतार चढ़ाव, है ना। कभी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, कभी खुशियां हैं, तो वही कभी दुख कभी सुख, इसे बोलते हैं उतार चढ़ाव यानी नशीबो फराज। कभी आदमी कामयाबी के सबसे आखिरी पायदान पे होता है, यानी सबसे ऊपर से आखिरी पायदान पे, और कभी सबसे नीचे पायदान पे रह जाता है, तो उतार चढ़ाव, है ना। कामयाबी है तो खुशियां हैं, कामयाबी नहीं है तो खुशियां नहीं हैं, ठीक। खुद दुख तो पहले से भरा हुआ है, तो यही चीज़ है उतार चढ़ाव, नशीबो फराज। ये आपने सुना होगा बहुत सारे शायरों को बात करते हुए, सुनते हुए, ठीक है। इसी बोलते हैं उतार चढ़ाव यानी नशीबो फराज, ठीक। एक वर्ड है कब्ल। कब्ल मतलब होता है पहले, है ना, या पूर्व, और ठीक है। और इसी से मिलता जुलता एक है साबिक। साबिक यानी भूतपूर्व। जैसे कहते हैं ना, साबिक प्रिंसिपल रहे, जनाब जावेद आलम साहब साबिक प्रिंसिपल रहे। अब पता नहीं किसी का नाम जावेद आलम हो, मैंने ऐसी एक बेसाख्ता मैंने बोल दिया, तो बेसाख्ता का भी मतलब भी समझ रहे हैं आप। बेसाख्ता मैंने बोल दिया यानी बिना बनावट के, बिना सोचे समझे मैंने बोल दिया। तो साबिक मतलब भूतपूर्व या पूर्व, है ना, या गुज़रे ज़माने में साबिक, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अगला वर्ड है, तो अगला वर्ड है जंग। जंग को हिंदी में बोलते हैं युद्ध, युद्ध, ठीक है। और उसके बाद अगला वर्ड है हुस्न। है से है की आवाज़ हलक से होती है, हवा हलक से निकालते हैं तब आवाज़ है आती है निकल के। हुस्न, हुस्न का मतलब हिंदी में जो वर्ड है इसके लिए, हुस्न के लिए, ये है सौंदर्य, सौंदर्य, ठीक है। अब इसी से मिलता जुलता इसके इर्द गिर्द घूमता हुआ एक वर्ड है खूबसूरत। खूबसूरत, है ना, फारसी से निकाला गया उर्दू में। तो खूबसूरत का मतलब होता है रूपवान। हिंदी में वर्ड जो होता है इसके लिए रूपवान या सुंदर, ठीक है। अब एक वर्ड है ख़ास। ये आपने बहुत सुना होगा उर्दू की दुनिया में, क्योंकि ख़ास असल में कुछ उर्दू वर्ड इतने ज़्यादा फेमस हो चुके हैं ना, क्योंकि उर्दू क्या है कि फ़ारसी, जब अंग्रेज़ आए तो फ़ारसी चलती थी कई सालों से, मतलब कई सालों से, 700-800 सालों से चल रही थी फ़ारसी, है ना, क्योंकि इससे पहले मुस्लिम रूलर थे। उसके बाद क्या हुआ, अंग्रेज़ जब आए तो अंग्रेज़ों ने फ़ारसी को ख़त्म करके उर्दू को ला दिया, ठीक। क्योंकि उर्दू एक आम थी और थोड़ा सा कॉमन भी थी, मतलब काफ़ी इजी थी फ़ारसी के मुकाबले, तो उन्होंने जो है, फिर उनका मकसद भी ये था कि इनकी निशानी मिटाएं हर तरह से, ठीक है। तो फ़ारसी हटी, उर्दू आई, ठीक है ना। अदालतों में उर्दू चली, ऑफिसों में उर्दू चली, लेकिन फ़ारसी के कुछ वर्ड फिर भी जो है ज़बान पे रट गए थे, है ना। तो जैसे ये था खूबसूरत या खूब। खूब मतलब होता है बहुत, है ना, बहुत खूब यानी खूब मतलब होता है अच्छा। तो क्या सुना होगा आपने, बहुत खूब यानी बहुत अच्छा। तो बहरहाल, है ना, तो ये थे। तो उर्दू जो है अंग्रेज़ जब तक रहे तब तक उर्दू रही। उसके बाद क्या आता है 1947। तो 1947 में होता क्या है, तो 47 से पहले फिल्में भी उर्दू में ऑफिशियली, सब चीज़ उर्दू में, हर चीज़ उर्दू में, बड़े बड़े तकरीरें उर्दू में, है ना। भगत सिंह की जो लाहौर में थे कैद, उन्होंने भी उर्दू में लिखा। उर्दू का मामला थोड़ा सा ज़ोर था, काफ़ी मामला टाइट था, ठीक है। 47 के बाद क्या हुआ कि ऑफिशियली इसको रिकग्निशन उतनी नहीं मिली जितनी पहले, क्योंकि पहले ऑफिशियल थी। तो 47 के बाद हुआ क्या कि ये उर्दू ऑफिशियली पाकिस्तान की हो गई, और यहाँ पे ऑफिशियली आज भी है इंडिया में, जैसे यूपी में है, बिहार में है, तेलंगाना में है ना, या और भी दूसरे राज्यों में है, ठीक है। लेकिन वो फर्स्ट लैंग्वेज में नहीं है, फर्स्ट लैंग्वेज में हिंदी है ऑफिशियली, ठीक है। तो बहरहाल अब हम बात करते हैं अगले वर्ड्स की। तो एक वर्ड है अहम। अहम, अहम का मतलब होता है दोस्तों महत्वपूर्ण, महत्वपूर्ण, अहम, अलिफ
छोटी है मीम अहम, ठीक है। अगला वर्ड है कायल। कायल को हिंदी में बोलते हैं प्रशंसक, या कायल कहते हैं ना कि हम आपके कायल हो गए, यानी कि आपकी बातों को हमने मान लिया और हमने अपनी हार मान ली, ये भी होता है कायल, ठीक है। और कायल के और भी कई मायने होते हैं, ठीक। और कायल का एक मीनिंग ये भी है कि कहते हैं ना कि वाह क्या बात है, आपने तो कायल कर दिया, यानी आपने निरुत्तर कर दिया। निरुत्तर यानी सामने वाले को अब आपने जवाब देने लायक छोड़ा नहीं, ठीक। तो ये था कायल का मीनिंग। उसके बाद अगला वर्ड है एसार। एसार का मतलब होता है बलिदान, बलिदान, ठीक, ठीक है ना। उसके बाद देखिए अगला वर्ड है एसार के बाद बाज। बाज, बाज के दो मीनिंग हैं यहाँ पे, ठीक है। एक तो बाज का मतलब है बचना, कहते हैं ना बाज आ जाओ, तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ, यानी इन हरकतों से बचो, अवॉइड करो, ठीक है। और दूसरा मीनिंग है जो बाज उड़ता है आसमानों में, ठीक है ना, तो उसे भी हम बाज बोलते हैं, फाल्कन, आपने इंग्लिश में सुना होगा फाल्कन, ठीक। उसके बाद दोस्तों अगला जो वर्ड है पेश। पेश, पेश का मतलब होता है, कई मायने हैं पेश के, सामने भी है, आगे भी है, ठीक है। या कोई चीज़ हम देते हैं किसी को, तो किसी चीज़ को देते हैं तो कहते हैं पेश खिदमत, यानी आपके सामने खिदमत में ये है, ठीक है। तो सामने है ना, आगे, ये सब पेश के मीनिंग में है। आगे रखना यानी पेश कीजिए, यानी आगे रखो, इनके सामने रखो, ठीक। अब एक वर्ड है वफ़ा। वफ़ा का मतलब है कि किसी को यानी अनुपालन करना। तो वफ़ा का मतलब होता है प्रतिज्ञा पालन, हिंदी में जो है, मतलब हिंदी में। वैसे वफ़ा इतना फेमस हो चुका है कि फ़ारसी वाले तो बोलते ही होंगे, उर्दू वाले तो बोलते ही हैं, बाकी वफ़ा हिंदी वाले और पूरे मतलब पूरे सब कंटिनेंट में ये वर्ड सबको समझ में आता है, वफ़ा का मतलब क्या होता है ना। तो और भी बहुत सी मीनिंग है इसके, तो हम कभी विस्तार से बात करेंगे तफसील से, ठीक। और अगला वर्ड है दोस्तों करीब। करीब है ना, तो करीब का मतलब होता है समीप, हिंदी में समीप होता है, यानी पास में, नियर, है ना। एक वर्ड है अगला ज़रा। जाल रे अलिफ ज़रा। ज़रा मतलब होता है हिंदी में तनिक, तनिक यानी थोड़ा, ठीक है। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उन सभी तक पहुंचाइए हमारी वीडियोस को जिनके बारे में आपको लगता है कि उनको ये वीडियोस देखनी चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे, हमारी होगी नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ मुलाकात। तब तक खुश रहें, आबाद रहें, बाय बाय, टेक केयर।